नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ करंट अफेयर की कक्षा को लेकर। साथियों, हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हम लगातार अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आप लोग लगातार बने रहे, इस कक्षा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लोग इसको अंत तक देखते हो तो भी आप लोग इसका सच्चा फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, और अंत में आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन भी पूछा गया है और साथ में आप लोगों को मोटिवेशनल एक कोड भी आपको दिया गया है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले पहला प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 इम्पोर्टेंट डे वाला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया, आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा 16 मई को। कब मनाया गया, 16 मई को। अब ये 16 मई को क्यों मनाया जाता है मित्रों, ध्यान देना। ये पहले तो ये प्रकाश जो दिवस मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, ये हो गया जैसे है ना, मतलब प्रकाश का हमारे जीवन में महत्व है, मानव जीवन में महत्व है। जैसे विज्ञान, संस्कृति, कला और सतत विकास है ना, शिक्षा, उसमें प्रकाश का क्या योगदान है। ठीक है, और इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये 16 मई को ही क्यों मनाया जाता है, तो 16 मई 1960 को साथियों, 16 मई 1960 को एक महान भौतिक वैज्ञानिक है जिनका नाम है थियोडोर मेमन, उनके द्वारा लेजर का परीक्षण किया गया। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक लेजर का परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अगली बात, इसे कौन मनाता है, तो यूनेस्को के द्वारा 1900 है ना, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1946 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। और वहाँ अगर आप उसके प्रमुख की बात करें तो ऑद्रो अजोलो वहाँ के क्या है, प्रमुख है, यानी यूनेस्को के प्रमुख है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब अपन जब हमने इंपॉर्टेंट डे की बात आई है तो हमें याद रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट डे पूरे महीने के एक साथ याद करने चाहिए। सबसे पहले हम 1 मई की बात करेंगे तो श्रमिक दिवस, गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस। 2 मई की बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई की बात करेंगे तो हमें पहले से याद है वर्ल्ड प्रेस डे। और 4 मई की बात करेंगे तो अग्निशमन दिवस। 5 मई की अस्थमा डे। 6 मई का एथलेटिक्स डे। 8 मई का वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या थैलेसीमिया डे। अगर अपन बात करें 9 मई की तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 10 मई को मदर्स डे। 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी एंड प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 15 मई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और अब 16 मई का आज का उत्तर हमारा हो गया कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो ये था अपना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे वाला फैक्ट। अब अपन आगे शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो आपको बताना है इसकी अध्यक्षता किसने की, मतलब यहाँ किस देश ने की हो गया, तो कौन से देश ने की ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले विकल्प के तौर पर हम देखें तो अपना 4 नंबर विकल्प सही होगा रूस। रूस ने ये क्या किया है, यानी इस संघाई सहयोग संगठन के जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है रूस ने। आपको मैंने कल ही बताया था, इसमें भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या लिया था, भाग लिया था, है ना। अब बात आती है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, रूस ने। रूस के विदेश मंत्री है ना सर्गे लावारोव नाम के है विदेश मंत्री। और संघाई सहयोग संगठन आप लोग जानते हैं उसकी स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में है। तो ये भी याद रखना। और हाल ही में करंट से रिलेटेड अगर कोई बात जानो तो इसी संघाई जो सहयोग संगठन से है ना, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन की ये क्या हुई है, बैठक हुई है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, रूस ने की है। और भारत की तरफ से एस जयशंकर ने भाग लिया है ना। अब अपन शुरू करते हैं मित्रों, यानी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और वो प्रश्न कौन सा है, 3 नंबर कि 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 16 मई को एक दिवस तो हमने अभी बात कर ली है किसकी, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की। और अब अपन बात करेंगे 16 मई को एक राज्य होता है जिसकी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगर आप लोग भारत भ्रमण की कक्षा देखते हो तो आप लोगों के लिए प्रश्न कोई नया नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को भारत भ्रमण में सिक्किम राज्य बताया था। तो उसका उत्तर क्या होगा, सिक्किम। बात सिक्किम की करेंगे 16 मई 1975 को है ना, सिक्किम क्या है अपने राजशाही है ना, राजशाही वहाँ से खत्म हुई थी और भारत ये गणतंत्र का क्या बन गया था, हिंसा बन गया था। 16 मई 1975 को राष्ट्रपति के द्वारा है ना उस बिल पर हस्ताक्षर किए गए थे।
और भारत में उसका विलय हो गया था। अब बात सिक्किम की करें तो सिक्किम की कल ही हमने खूब सारी चर्चा कर ली है ना। राजधानी गंगटोक, अगर है ना फटाफट नाम आने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग, और वहाँ के गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद। लोकसभा की 1 सीट और राज्यसभा की 1, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा की वहाँ पर 32 सीटें हैं। और ये भी बात की थी वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है ना, भारत की दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा की हमने बात की। कंचनजंगा वहाँ पर एक वैली भी है और कंचनजंगा अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो साथियों अब अपन अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसका उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया, यानी प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं किस ओर, यानी अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर, हाल ही में किस देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। मतलब साथियों वहाँ कोविड-19 के मरीजों के अंदर एक और रोग के लक्षण पाए जाने लगे हैं। ऐसा देश कौन सा है, तो साथियों वो देश है 3 नंबर ऑप्शन अपना सही है, इटली। यानी इटली देश में क्या हुआ है कि वहाँ जो कोविड-19 के मरीज थे उन मरीजों में है ना, छोटे छोटे बच्चों में ये इस प्रकार के रोग के और लक्षण पाए जाने लगे, जिसका नाम है कावासाकी। इस रोग का नाम क्या है, कावासाकी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किस देश की बात हो रही है, इटली की। ठीक है, और इटली पहले से ही इस रोग से क्या था, पीड़ित था कोविड से सबसे ज़्यादा, अमेरिका उसके बाद इटली। ठीक है, और अब बात आती है ना कि इस रोग की, तो ये कावासाकी जो रोग है ना साथियों, ये लगभग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के होता है, कावासाकी जो रोग है। ठीक है, और ये भी ध्यान रख लेना, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, इसके जो लक्षण होते हैं वो गले में जैसे सूजन है, जलन है इत्यादि होता है। इससे ब्लड है ना जो रुक जाता है और उससे क्या डेथ भी हो सकती है ना। लगभग इसमें 30% वृद्धि हुई है इस कावासाकी रोग में। कोविड-19 के जो मरीज हैं उनमें ये हो रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है उस देश के लिए। तो अब मित्रों शुरू करते हैं अपन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड बियर लॉन्च किया है। यानी किस राज्य सरकार ने पुलिस है ना, किस राज्य सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया है, कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेड बियर लॉन्च किया है। मतलब साफ है कि ये एक विशेष प्रकार का यंत्र है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो दूरी पर क्या होता है, मतलब थोड़ी दूरी पर लगभग 5 मीटर की दूरी से इस यंत्र के द्वारा अगले बंदे का टेम्परेचर का माप कर लिया जाता है। तब ये पता चलता है कि इसका टेम्परेचर कितना। अगर टेम्परेचर हाई है तो उसको जांच की आवश्यकता होती है। जांच के बाद अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, इसका उसके लिए वो क्वारंटीन आइसोलेशन जैसी प्रक्रिया आप सब लोग जानते हो, प्राथमिक उपचार के साथ। तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने बताई है। अब बात आती है, इस प्रक्रिया को तो हमें पता चल गया, लेकिन ये शुरू किसने किया है, दिल्ली ने। किसने, दिल्ली ने, नहीं दिल्ली पुलिस ने ऐसा काम किया मित्रों। जब बात दिल्ली पुलिस की आती है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 15 मीटर दूरी से है ना जांच करने की ये मशीन है एक तरीके से। और दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली में काफ़ी चीज़ें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सब लोग जानते हो, एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, एके का मतलब हो गया अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और दिल्ली के अगर आप राज्यपाल की बात करोगे तो हमें पता है दिल्ली में राज्यपाल नहीं है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। इस वजह से दिल्ली में क्या है, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। ठीक है, और अब दिल्ली के कुछ और स्कीमों की बात करें प्लान की, तो एसटी प्लान की है ना, एसटी प्लान टेस्टिंग वो भी किसने शुरू की थी, दिल्ली ने है ना। 5 ध्यान रखना 5T प्लान था, वो किसने शुरू किया था, दिल्ली ने। और अब अगर आप लोग 5T प्लान की बात करोगे तो आपको मैंने बता दिया था 5T का अर्थ क्या है। देखो, एक टी का अर्थ तो है टेस्टिंग, एक टी का अर्थ तो क्या है, टेस्टिंग। फिर एक टी का अर्थ है ट्रेसिंग, फिर एक टी का अर्थ क्या है, ट्रीटमेंट। और फिर टी का अर्थ है ना, एक टी का अर्थ है टीम वर्क, और एक टी का अर्थ है ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये 5T प्रोग्राम किसने शुरू किया था, दिल्ली ने। और मैंने आपको बताया था ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था। आयु रक्षा कार्यक्रम भी किसने शुरू किया था, दिल्ली ने शुरू किया था। और इस आयु रक्षा कार्यक्रम की मैंने आप लोगों को बता रखी थी थीम क्या है ना, कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये उसकी क्या थी, थीम थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी हो सकते हैं उसको हमने वापस रिवाइज किया है। अब अपन प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। यानी इनमें से कोई एक ऐसी योजना है जिन्होंने अपना पूरा 4 वर्ष पूरा कर लिया है। तो मित्रों वैसे इस प्रकार की योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है, उज्ज्वला योजना। और उज्ज्वला योजना तो आप सब लोग जानते हैं, उसके तहत है ना क्या दिए जाते हैं,
गैस सिलेंडर है ना, गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर बिल्कुल क्या दिए जाते हैं, निःशुल्क दिए जाते हैं, है ना। महिला के नाम पर ही होता है। तो उज्ज्वला योजना है ना, गैस योजना है एक प्रकार की, ठीक है, एलपीजी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसने क्या कर लिए, अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ आप लोग ये जान सकते हो, उज्ज्वला गैस जो कनेक्शन योजना है महिलाओं के लिए है, और वो कौन से, एलपीजी ना, घरेलू सिलेंडर के लिए, तो महत्वपूर्ण है। आपको वैसे भी ये याद है। 16 मई 2016 को ये क्या हुई थी, शुरू हुई थी, तो 16 मई आपको याद रहेगा, 16 मई 2016 को, है ना। अब बात आती है ऊर्जा, इस प्रकार की बात आती है, तो हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है मित्रों, कौन बताएगा, धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम मामलात मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये भी आप लोगों को याद रहेगा। और इन्होंने ये जो योजना है ना, अब ये जो योजना शुरू की है, इसके खुशी में इन्होंने 4 वर्ष पूरे किए हैं, है ना, इस योजना के। तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने, है ना, जो इसके लाभार्थी है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा क्या किया, संवाद किया है, बातचीत की है। तो ये भी आप लोग याद कर लेना। अब मित्रों अपन बात करते हैं, है ना, और अन्य योजना भी आप लोग जानते होंगे, आयुष्मान भारत योजना, है ना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी 2018 में हुई थी ना, आयुष्मान भारत योजना। और आयुष मंत्रालय आप सब लोग जानते हो किसके अधीन है, श्रीपद यसो नाइके के अधीन है। अब अगर अपन अगली बात करना चाहें तो एक चीज़ और भी है, ये जो स्मार्ट सिटी योजना भी चल रही है, आत्मनिर्भर भारत योजना, है ना, अभी शुरू हुई है, जिसके तहत, है ना, मैंने आप लोगों को बताया 20 लाख करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं देश के नाम, ठीक है। अब अपन प्रश्न नंबर किसकी ऊपर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर हम क्या करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, अगला अपना प्रश्न है कि हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। ये प्रश्न तो हमारा हो गया है। तो अब प्रश्न नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यानी हमें एक राज्य का नाम यहाँ इसका अपना विकल्प होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न तो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो साथियों, इस प्रकार का राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने ये काम किया है, क्या काम किया है कि अपने राज्य के कर्मचारियों को 7 तरह के क्या दिए जाते थे, भत्ते दिए जाते थे, उन भत्तों को उन्होंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप खूब सारी बात जानते होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने पीछे भी, है ना, इन्होंने काम किया था, क्या काम किया था कि अपने जो कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता था वो 1 साल के लिए क्या कर दिया था, रोक दिया था। उसके बाद अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सब लोग जानते हैं उसकी राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ से ही, है ना, आपको पता होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो संसदीय क्षेत्र है। और यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस राज्य का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्स हमने पढ़ रखा है। अगर अपन राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है, और यहाँ के राजकीय फूल की बात करें तो पलाश है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि दुधवा जो नेशनल पार्क है यहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। और इस राज्य से संबंधित खूब सारी योजनाएं इन दिनों में चलती है, मैंने आप लोगों को बता रखी है कि जियोटेक कम्युनिटी योजना है वो इन्होंने शुरू की थी। वर्चुअल अदालतों यानी ऑनलाइन सुनवाई होने की बात भी यहीं से है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यहाँ पर जो जितने भी हॉटस्पॉट है वहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 7। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा क्या, इसका उत्तर अपना हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब अपन प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं कि हाल ही में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रॉड एम्बेसडर किसे बनाया है। यानी हाल ही में WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड ने क्या किया है कि अपना जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया है। तो इनमें से किसी कोई उत्तर देना है। सुनील शेट्टी, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन और विश्वनाथन आनंद। देखो मित्रों, ये जो प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर रखा है, आप लोगों ने पहले इसको पढ़ लिया। इसका अपना 4 नंबर विकल्प सही है, विश्वनाथन आनंद।
ये शतरंज खिलाड़ी है ना, शतरंज का ये पहले ग्रैंड मास्टर है। और इन्होंने क्या आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हमने इनके बारे में खूब सारी चर्चा पहले भी सुन चुके हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर क्या किया है, रिवाइज किया। शतरंज खिलाड़ी है, इनको ही WWF इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब यहाँ पर अन्य विकल्प है, अगर आप अन्य विकल्पों पर भी अगर गौर है ना करो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो सुनील शेट्टी है ये नाडा के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। नाडा यानी कि आप लोगों ने ये पढ़ा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, तो उसका है ना इनको क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नाडा का। और जब अपन बात करेंगे करीना कपूर को तो पुमा का ब्रांड एम्बेसडर है, किसका, पुमा का। और अमिताभ बच्चन है ना, हमने पढ़ रखा है IDFC प्रथम बैंक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 8 है ना। विश्वनाथन आनंद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये ग्रैंड मास्टर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी यही भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब अपन प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सचेत और 2 इंटरसेप्टर बिएटर नौकाओं का लॉन्च किया है ना, वायुसेना से संबंधित है ना। केंद्रीय मंत्री ने एक तो सचेत, एक 2 इंटरसेप्टर बिएटर नौकाओं का लॉन्च किया है। तो ये काम किसने किया है, तो अब ये नौसेना से संबंधित है, रक्षा से संबंधित है। तो आप लोग इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, क्योंकि रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, राजनाथ सिंह, ठीक है। और ये बात भी आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, लखनऊ है। और ये भी ध्यान रखना, राजनाथ सिंह पहले ऐसे रक्षा मंत्री बन गए हैं जिन्होंने तेजस लड़ाकू विमान में क्या किया, उड़ान भरी है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है राजनाथ सिंह। और एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखना, ये राजनाथ सिंह थे यानी पहले NDA की पहली सरकार थी, मतलब मोदी की पहली सरकार, तो उसमें ये क्या थे आप सब लोग जानते हो, गृह मंत्री थे। और अब गृह मंत्री कौन है आप ये भी सब जानते हो, अमित शाह, ठीक है। तो ये बात जानना आपके लिए जरूरी थी। अब अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में आदिवासी युवाओं को कौशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। आदिवासी युवाओं को क्या बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए हाल ही में गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। तो आप लोगों को साथियों ये बताना है कि अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है कि ये जो गोल कार्यक्रम है ये किसके लिए शुरू किया गया है, GOAL, आदिवासियों के लिए। किसके लिए, आदिवासी युवाओं के लिए। तो अब जब आदिवासियों का पता चल गया तो आपको इनमें से कोई आदिवासी मंत्री मिल जाएगा, अगर आपको पता चलता है तो वहाँ से आपका उत्तर होगा रामनाथ कोविंद भारत के क्या है, महामहिम राष्ट्रपति है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अर्जुन मुंडा है ना, बिल्कुल साथियों, अर्जुन मुंडा ही क्या है, जनजाति मंत्री है, मतलब आदिवासी मामलात मंत्री है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रश्न का अपना उत्तर होगा 3 नंबर, अर्जुन मुंडा, ठीक है। और ये जो अब गोल क्या है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, GOAL मैंने बता दिया। इसकी फुल फॉर्म है, G का अर्थ तो है गोइंग, ठीक है, A का है ना, O का अर्थ ऑनलाइन है, A का अर्थ फिर एज है ना, एज, और लीडर्स, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, फुल फॉर्म हो गई। और ये प्रोग्राम शुरू किसने किया है, इसका शुभारंभ किसने किया, अर्जुन मुंडा ने, जो कि आदिवासी मंत्री है। 4 नंबर विकल्प पर भी आप विचार कर सकते हो। हरदीप पुरी क्या है, आप लोगों को पता है, नागरिक उड्डयन मंत्री है ना, कौन है, हरदीप पुरी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप पुरी। हम इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। पिछले ऑप्शन में थावरचंद गहलोत आए थे, तो उनको भी आप लोग जानते होंगे है ना, वो अपने क्या है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है ना, ये थावरचंद गहलोत है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर आप लोग बात करोगे तो ये अपने जल शक्ति मंत्री है। और राजनाथ सिंह तो तुम जानते ही हो क्या है, रक्षा मंत्री। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब अपन बढ़ते हैं, यानी आज का सवाल, आज के लिए आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसका उत्तर देना है जरूर, जितना भी आप लोगों का है उसके हिसाब से उत्तर देना, समय के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप लिख दोगे वो भूलोगे नहीं। तो देखो प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। यानी इनमें से कोई ऐसी सरकार है जिसने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपको ये बताना है। तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ये चीज़ें जाननी है और आप लोगों को बताना है। इनके बारे में आप कुछ जानते हो वो भी आप लोग लिख दोगे, क्योंकि जो लिख दोगे वो आप कभी भूलोगे नहीं। तो अब आपका
अंत में आज आपके लिए एक अच्छी सी सुनहरी सी चीज़, और वो क्या है, सफलता का मूल मंत्र यहाँ बताया गया है। क्या है कि देखो, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, यानी आपको विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, ठीक है, मगर संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। देखो कितनी अच्छी बात है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन आपको क्या रखना है, संकल्प एक ही रखना है मंजिल तक जाने के लिए। बस यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप इस पर कार्य करना शुरू कर दो, है ना। जो भी आप लोगों को, है ना, ऐसा लगता है कि ये भटकाव की चीज़ है, उसकी तरफ भटको मत, लगातार दृढ़ निश्चय होकर कार्य करते रहो, और साथ में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ मैं मेरी कक्षा को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे फिर इसी समय।